गुड मॉर्निंग प्यारे प्रशिक्षुओं। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पाठ्य वस्तु के चयन के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ्य वस्तु का चयन हम किस तरह से करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इस पर जब हम नज़र डालते हैं तो पाठ्य वस्तु का चयन भी पाठचर्या के विकास का प्रमुख चरण है। पाठ्य वस्तु का जो चयन है वह भी पाठचर्या के विकास का प्रमुख चरण है और यह पाठचर्या का विकास तीसरे चरण में माना गया है। उद्देश्य की अगर बात करते हैं, अधिगम अनुभव के बाद पाठ्य वस्तु के चयन के पाठचर्या का विकास संभव होता है। पाठ्य वस्तु के चयन के मूल में भी अनेक कारण विद्यमान होते हैं। आज के समय में पाठ्य वस्तु का स्वरूप भी व्यापक होता जा रहा है, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति हेतु इसको भी प्रमुख माना गया है। पाठ्य वस्तु चयन द्वारा पाठचर्या विकास की प्रक्रिया में निर्वहन की जाने वाली भूमिका को अगर हम देखें तो निम्न रूपों में इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें एक तो है कि शिक्षार्थी की योग्यता एवं स्तर। उस शिक्षार्थी की योग्यता क्या है और उसका स्तर क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि समाज की आकांक्षा क्या है, समाज क्या चाहता है, एक विद्यार्थी से, एक बालक से समाज क्या चाहता है। तीसरा है कि अभिभावकों की आकांक्षा, वह बालक जिस परिवेश से आता है वह अभिभावक क्या चाहता है। राष्ट्रीय आवश्यकता, राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है, राष्ट्र की आवश्यकता क्या है, देश की आवश्यकता क्या है। संस्कृति पृष्ठभूमि, वह संस्कृति कैसी है, वह समाज कैसा है, वह परिवेश कैसा है, वह वातावरण कैसा है। संसाधनों की उपलब्धता, वास्तव में हम बालक को जो सिखाना चाहते हैं, पाठ्यक्रम में जो चीज़ हम डालना चाहते हैं, बालक उसके सीखने के लिए तो तैयार है, लेकिन सिखाने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है वे संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं। दार्शनिक विचारधारा, और दार्शनिक विचारधारा क्या है, इन सब को हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षार्थी की योग्यता एवं स्तर। इसमें हमने आपको बताया कि यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा बालक के लिए होती है, बालक शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा बालक के लिए। इसलिए वर्तमान समय में पाठचर्या का स्वरूप व्यापक रूप ग्रहण करता चला जा रहा है। प्रत्येक छात्र की योग्यता एवं स्तर को ध्यान में रखकर पाठचर्या का स्वरूप निर्धारित करने के लिए पाठ्य वस्तु का चुनाव भी छात्र की योग्यता एवं स्तर के अनुसार करना चाहिए। आज के समय में प्राथमिक स्तर पर पृथक पृथक पाठ्य वस्तु के निर्धारण की व्यवस्था न होने के कारण एक सामान्य पाठ्य वस्तु की रचना की जाती है। आज का राय कि क्या है कि अलग अलग पाठ्य वस्तु नहीं होने के कारण, निर्धारण नहीं होने के कारण यह जो व्यवस्था है
सामान्य रूप से पाठ्यपुस्तक की रचना की जा रही है जो लगभग सभी के लिए सामान्य हो। इस रचना के कारण ही उसमें सभी शिक्षार्थियों की योग्यता एवं स्तर का ध्यान रखें। इसलिए पाठ्यवस्तु की व्यापकता ही पाठ्य रचना पाठचर्या को भी व्यापक स्वरूप प्रदान कर देती है। करा कि कोई अलग अलग नहीं है, इसलिए सबको एक दृष्टि से देख करके रचना की जा रही है, सामान्य रूप से की जा रही है, तो उसमें यह देखा जा रहा है और इसीलिए यह व्यापक हो जाता है। दूसरा है समाज की आकांक्षा। इसमें हमने बताया कि समाज क्या चाहता है, एक बालक से समाज की अपेक्षाएं क्या होती हैं, वह क्या चाहता है। तो समाज की आकांक्षा भी यही होती है कि पाठ्यवस्तु इस प्रकार की हो जो कि बालकों को समाज का एक उत्तरदायी नागरिक बना सके। समाज भी यही चाहता है कि पाठ्यवस्तु ऐसी हो जो बालकों को समाज के लिए तैयार कर सके, अच्छा नागरिक बना सके, शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास कर सके। इसके लिए पाठ्यवस्तु का स्वरूप भी शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास करने वाला होना चाहिए। इससे समाज की आकांक्षा की पूर्ति भी संभव है। निश्चित है कि जब पाठ्यवस्तु जो होगी वह विद्यार्थी के संपूर्ण विकास के लिए होगी तो समाज की आकांक्षा जो होगी वह भी पूरी हो जाएगी। अब एक अभिभावक की आकांक्षा क्या होती है, एक अभिभावक क्या चाहता है। अभिभावक पाठ्यवस्तु के चयन में अपनी भूमिका निर्वहन करते हैं। अगर दूसरे शब्दों में पाठचर्या की पाठ्यवस्तु का निर्धारण अभिभावकों का आकांक्षा के ऊपर निर्भर करता है। प्राचीन काल की पाठ्यवस्तु दर्शन शास्त्रीय एवं आदर्शवादी विचारधाराओं पर केंद्रित थी, लेकिन पहले तो कह सकते हैं कि आदर्शवादी विचारधाराओं पर केंद्रित थी, दर्शन शास्त्र पर ही लोग केंद्रित थे। लेकिन आज क्या है, वर्तमान समय में पाठ्यवस्तु में आदर्शवाद एवं दार्शनिक विचारधाराओं का समावेश कम हो गया है। इसके स्थान पर प्रयोजनवादी ने कहा ना कि प्रयोगवाद एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। इनकी विचारधाराओं की अधिकता हो गई है। आज का अभिभावक भी यही चाहता है कि उसका बालक आदर्शवादी विचारधारा की अपेक्षा भौतिकवादी विचारधारा को महत्व प्रदान करे, प्रयोजनवादी बने, वैज्ञानिक युग में जिए। हर अभिभावक की यही लालसा होती है। अगला, जब हम राष्ट्रीय आवश्यकता की बात करते हैं, राष्ट्र क्या चाहता है, तो इसमें जो है पाठ्यवस्तु के चयन में राष्ट्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो स्पष्ट अपने बालकों का विकास बहुमुखी प्रतिभा के रूप में करना चाहता है, वह किसी एक क्षेत्र में नहीं भेजना चाहता, वह बहुमुखी प्रतिभा के रूप में देखना चाहता है। और उस राष्ट्र के लिए पाठ्यवस्तु का चयन व्यापक रूप में संपन्न होगा। जैसे विद्यालयों प्राथमिक स्तर की, जैसे विद्यालय हुए एवं प्राथमिक स्तर की पाठचर्या में सर्वांगीण विकास को संबंधित पाठ्यवस्तु का समावेश किया गया है। विद्यालय में क्या है, प्राथमिक पाठशाला में क्या है, जूनियर पाठशाला में क्या है, उसमें सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान दिया जाता है। बालक को राष्ट्र की आवश्यकता एवं आकांक्षा का प्रभाव पाठ्यवस्तु के चयन पर भी पूर्ण रूप से पड़ता है। पाठ्यवस्तु का चयन जो होता है वह देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है? प्रत्येक राष्ट्र अपनी संस्कृति का संरक्षण चाहता है। कोई भी राष्ट्र यह चाहता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसका पतन ना हो, उसका उत्थान चाहता है। इसलिए बालक जिस क्षेत्र का है, जिस देश का है, जिस राष्ट्र का है, जहाँ की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है,
पाठ्य वस्तु को राष्ट्र सांस्कृतिक विकास के आधार पर प्रदान करने वाली विषय वस्तु के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अर्थात पाठ्यचर्या में वही पाठ्य वस्तु समायोजित की जाएगी जो शिक्षार्थी में सांस्कृतिक विकास एवं सांस्कृतिक संरक्षण की मान्यता प्रदान करती है। सांस्कृतिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण की मान्यता जो प्रदान करती है, पाठ्य वस्तु वही होनी चाहिए। इस प्रकार राष्ट्र एवं समाज का अपनी संस्कृति के प्रति सकारात्मक सोच एक और पाठ्य वस्तु के माध्यम से पाठ्यचर्या विकास करती है तथा दूसरी ओर संस्कृति का संरक्षण भी करती है। इस तरह से हमने देखा कि पाठ्यक्रम का जो विकास है यह सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, चाहे अभिभावक से संबंधित हो, स्कूल से संबंधित, बालक की सोच से हो, जब हम इन सब को मिला करके देखते हैं तो इसका उद्देश्य जो है वह सर्वांगीण विकास की तरफ ले जाता है। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, एक पूर्ण पाठ्यक्रम को अगर हमें कह दिया जाए कि एक पूर्ण पाठ्यक्रम क्या है, तो पूर्ण पाठ्य वस्तु का जब हम चयन करेंगे तो यह होगा कि उसका सर्वांगीण विकास, किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण, किसी भी बालक का, छात्र का सर्वांगीण विकास जो है वही अच्छी पाठ्य वस्तु मानी गई है। धन्यवाद।